स्वागत है साहसी मनुष्य। अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो यहीं इन पुतलों के साथ तुम भी मिट्टी के बन जाओगे। सुनो मेरा पहला प्रश्न, वह क्या है जो तुम बनाते हो, फिर उसका मजाक उड़ाते हो और अंत में उसके बिना जी नहीं सकते? मैं ऐसी कौन सी चीज हूं जो तुम्हें हर सुबह मिलती है, हर रात खो जाती है और जिसके बिना जीवन अधूरा है? हर सुबह यही दिनचर्या, जंगल जाओ, लकड़ियां काटो, बेचो। काश काश कोई होता जो इन सांझ की उदासियों में साथ दे पाता, जिससे मन की बात कह पाता। किशन जंगल के और भीतरी हिस्से में पहुंच गया है, जहां पेड़ बहुत घने हैं और धूप मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। वह लगातार लकड़ियां काट रहा है। पसीना उसकी आंखों में आ रहा है। उसे भयानक प्यास लगी है। गला सूख रहा है। बाप रे बाप, आज तो बहुत थक गया। लगता है गला सूखकर कांटा हो गया है। अब बिना पानी के तो यह लकड़ियां का गट्ठा उठाए ही नहीं जाएगा। चलो थोड़ा जंगल से देख कर आता हूँ, शायद कोई तालाब वगैरह मिल जाए। वह जंगल की तरफ निकल जाता है और दूर पेड़ों के बीच से झांकती एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी को देखता है। झोपड़ी इतनी पुरानी है कि लगता है कभी भी ढह जाएगी, फिर भी एक उम्मीद जगती है। कौन रहता होगा यहाँ इस घने जंगल में? हिम्मत करके देखना चाहिए। प्यास के मारे तो जान ही निकली जा रही है मेरी। कोई है क्या? अरे भाई, मैं बढ़ई हूँ। मैं जंगल में लकड़ी काटने आया था। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। पानी मिलेगा क्या? थोड़ी देर की खामोशी के बाद झोपड़ी से एक महिला बाहर आती है। उसका नाम अनामिका है। उसकी एक आंख की रोशनी लगभग न के बराबर है और दूसरी आंख से भी धुंधला ही दिखता है। आपको प्यास लगी है? रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। आहा, मजा ही आ गया। जीवन में ऐसा मीठा पानी कभी नहीं पिया देवी। अगर आप ना होती तो शायद आज मेरी जान ही निकल जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? प्यासे को पानी पिलाना तो हमारा धर्म है। आप कहाँ से आ रहे हैं? इतने थके हुए लग रहे हैं और चेहरा भी उतरा हुआ है। क्या कोई परेशानी है? मैं शीतलपुर गांव से हूँ। मेरा नाम किशन है। लकड़हारा हूँ। दिन भर लकड़ियाँ काटता हूँ। मेरा नाम अनामिका है। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरा कोई नहीं है, न आगे न पीछे। मैं भी अनाथ हूँ। बचपन से ही अकेली रही हूँ। ये झोपड़ी ही मेरा संसार है। कुछ समय पहले मैं जंगल में अपने दादाजी के साथ रहती थी, मगर दादाजी के जाने के बाद अब मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। जब मैं 5 साल की थी ना, तब से ही मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए। तब से मुझे मेरे नाना जी इस जंगल में, इस झोपड़ी में पाल रहे थे, मगर अब वो भी मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं जंगल में अकेली रहती हूँ। तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता क्या? नहीं, मुझे इस जंगल में डर नहीं लगता। मुझे तो इस जंगल में रहने की आदत सी हो गई है। इस आधी आंख से आधा जीवन तो कट गया। थोड़ा सा जीवन बचा है, वह भी कट जाएगा। मेरा जीवन भी ठीक तुम्हारे जीवन की तरह है। तुम्हारा भी कोई नहीं है इस दुनिया में और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ। अनामिका जी, एक बात कहूँ? पता नहीं आप क्या सोचेंगी, शायद यह उचित ना हो, पर मेरे मन में आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, कहिए किशन जी, जो भी मन में हो, निडर होकर कहिए। आप भी अकेली हैं, मैं भी अकेला हूँ। क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। किशन जी, आप?
आप मुझे जानते भी नहीं? मेरी तो एक आंख की रोशनी भी कम है और दूसरी से भी ठीक से नहीं दिखता। मैं आपके लिए बोझ बन जाऊंगी। मेरे साथ तो शायद आपको भी तिरस्कार सहना पड़े। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता अनामिका जी। मुझे आपका सीधा सादा मन, आपकी दयालुता दिखी है। मुझे आपकी सूरत से ज्यादा आपकी सीरत पसंद आई है। बोझ नहीं अनामिका, आप मेरा सहारा बनेंगी। मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है। क्या आप मुझे अपना जीवन साथी स्वीकार करेंगी? अनामिका के चेहरे पर खुशी और आश्चर्य का मिला जुला भाव है। उसके आंसू अब खुशी के हैं। फिर किशन और अनामिका मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। किशन अनामिका को अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेकर आता है। न कोई स्वागत करने वाला और न ही कोई पूछने वाला। वे दोनों चुपचाप झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। अनामिका, यह हमारा घर है। छोटा है लेकिन अपना है। अब यह सिर्फ मेरी झोपड़ी नहीं, हमारा घर है। अब से तुम ही इस घर की मालकिन हो। फिर गांव में उनकी शादी की खबर आग की तरह फैल गई है। खासकर एक लकड़हारे द्वारा एक अनाथ और कमजोर आंखों वाली लड़की से शादी करने की बात। अरे, किशन ने शादी कर ली। कौन है इसकी दुल्हनिया? सुना है जंगल में रहती थी। सुना है कोई अनाथ है, जंगल में रहती थी। पता नहीं कैसी होगी। कहीं कोई जादू टोना करने वाली तो नहीं? किशन को फंसा लिया होगा। अरे ओ किशन, बाहर निकल। कहाँ गया? दुल्हनिया ले आई और हमें बताया तक नहीं। क्यों रे किशन, मैं तो समझती थी कि तू बड़ा भोला भाला है। मैं पूरे गांव में सबसे सीधा साधा आदमी तुझे ही समझती थी, मगर तू तो सबसे अलग निकला। तूने तो शादी कर ली और हम गांव वालों को कानों कान खबर भी नहीं होने दी। अरे, मुझे तो बताने का मौका ही नहीं मिला। और मैं आप लोगों को क्यों नहीं बुलाता भला? आप लोग तो मेरे परिवार जैसे हो। भाई किशन, नई नवेली दुल्हन को तो लेकर आओ। हम सब उसे ही देखने आए हैं। हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। अनामिका, ओ अनामिका, जरा देखो तुमसे मिलने बाहर कौन आया है। अरे किशन, इसकी आंख किसने फोड़ दी? तुमने लड़की ठीक से नहीं देखी थी क्या? अरे देखो देखो, किशन की दुल्हनिया तो अंधी है। इसे तो ठीक से कुछ दिखता भी नहीं होगा। ये क्या खाक घर चलाएगी? किशन की तो किस्मत ही फूट गई। हाँ सच में किशन, इससे अच्छी तो कोई और लड़की ढूंढ लेते। इसे तो आंखें भी नहीं है। शायद ये जादू टोना करती होगी, तभी किशन ने इससे शादी की है, वरना कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा? गांव वाले अनामिका का मजाक उड़ाने लगते हैं और अनामिका को ताने मारने लगते हैं। अनामिका का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। किशन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरी पत्नी का मजाक उड़ा रही हो। यह मेरा घर है और मेरी पत्नी मेरी इज्जत है। तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं मेरी पत्नी को ऐसे अपमानित करने का। निकल जाओ मेरे घर से अभी। एक पल भी यहाँ मत रुको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किशन जी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ। मेरा होना ही आपके लिए अब पान ला रहा है। आप अच्छे भले अकेले थे, अब मेरी वजह से आपको भी गांव भर की बातें सुननी पड़ रही हैं। नहीं अनामिका, तुम मेरा बोझ नहीं, मेरा सहारा हो, मेरी हिम्मत हो। इन छोटी सोच वाले लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। यह नहीं जानते प्रेम क्या होता है। हम दोनों मिलकर इन सब बातों का सामना करेंगे। देखना एक दिन यह ही लोग हमारे आगे सर झुकाएंगे। तुम हिम्मत मत हारना। अरे सुनते हो जी, आप जाकर नहा लीजिए। तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, फिर खाना बना दूंगी। अनामिका पानी भरने नदी पर जाती है।
उसके चेहरे पर उदासी स्पष्ट है, जैसे वह किसी बड़ी परीक्षा के लिए जा रही हो। देखो देखो, अंधी आ गई पानी भरने, कहीं गगरी गिरा न दे। इसे तो रास्ता भी ठीक से नहीं दिखता, ये क्या पानी भरेगी। किशन ने शादी करके क्या पा लिया, एक ऐसी लुगाई जो अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकती। इसे तो कुछ आता भी नहीं होगा। सुना है जंगल में रहती थी, किसी से बात भी नहीं करती थी, अब यहाँ गांव में आकर घर बिगाड़ रही है। हाँ, अब किशन के घर में आकर बैठी है। किशन की तो किस्मत ही फूट गई, ऐसी कमजोर आंखों वाली से शादी कर ली। ये सब हंसने लगती हैं। उनकी हंसी अनामिका के दिल में तीर की तरह चुभती है। अनामिका अपना सिर नीचा कर लेती है। वह चुपचाप अपना मटका भरे बिना ही घर लौट आती है। अनामिका खाली मटका लेकर रोते हुए झोपड़ी में आती है। उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। क्या हुआ अनामिका, तुम रो क्यों रही हो? मटका भी खाली है। क्या हुआ नदी पर? किसी ने फिर कुछ कहा क्या? मैं अब इस गांव में नहीं रह सकती किशन जी। मैं अब और ये सब सहन नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको भी अपमान सहना पड़े। मैं आपके लिए सिर्फ मुसीबत बन गई हूँ, एक बोझ जिसका होना ही दूसरों के लिए मजाक का कारण बन रहा है। मेरा जीना ही बेकार है। किशन का चेहरा गुस्से और दुख से भर जाता है। वह देखता है कि अनामिका कितनी टूट चुकी है, उसकी आंखों में कितना दर्द है। नहीं अनामिका, तुम मुसीबत नहीं हो। यह गांव ही हमारे लायक नहीं है। इनकी सोच बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि यह प्रेम और दयालुता को पहचान ही नहीं सकते। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे। आज रात ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैंने फैसला कर लिया है। पर कहाँ जाएंगे किशन जी? दुनिया बहुत बड़ी है, हम बेसहारा कहाँ भटकेंगे? क्या होगा हमारा? कहीं भी अनामिका, जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो, जहाँ तुम खुश रह सको। हम एक नया जीवन शुरू करेंगे। किशन और अनामिका रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से गांव छोड़ रहे हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, सिर्फ उनके पैरों की आवाज और रात के जीवों की हल्की फुसफुसाहट। बस थोड़ी दूर और अनामिका, हिम्मत रखो। शायद कोई गांव मिल जाए या कोई रास्ता जो हमें कहीं सुरक्षित जगह ले जाए। वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक छोटा सा आश्रम दिखता है जो पत्थरों और लकड़ी से बना है। आश्रम के भीतर एक वृद्ध महात्मा जी ध्यान में लीन बैठे हैं। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और एक अलौकिक आभा से युक्त है। महात्मा जी प्रणाम। हम राहगीर हैं, गांव से निकलकर आए हैं। क्या हम यहाँ रात बिता सकते हैं? बहुत दूर से आए हैं और थक चुके हैं, हमें आश्रय चाहिए है। पुत्रो, आओ, डरो मत। मैंने तुम्हारी व्यथा देख ली है। तुम्हारी आंखों में मैंने तुम्हारी पूरी कहानी पढ़ ली है। तुम दोनों ने विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। यह बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो बाहरी सुंदरता से परे भीतर की अच्छाई को पहचाने और उसे अपनाएं। आप कैसे जानते हैं महात्मा जी ये सब? मेरी तपस्या ने मुझे यह दृष्टि दी है पुत्री। मैंने देखा है कि कैसे इस दुनिया ने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी के लिए ताने मारे, कैसे तुमने अपमान सहा, और मैंने यह भी देखा कि कैसे इस पुत्र ने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। पुत्री अनामिका, तुम्हारी आंखों का यह अंधकार केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा पर भी एक बोझ बन गया है। यह अंधकार तुम्हें संसार को उस रूप में देखने से रोक रहा है जैसा यह वास्तव में है, सुंदर और आशा से भरा। मैं क्या कर सकती हूँ महात्मा जी? मेरी किस्मत ही ऐसी है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में कभी प्रकाश आ पाएगा। ऐसा मत कहो पुत्री, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। इस जंगल में एक रहस्यमयी स्थान है जहां एक दिव्य सत्ता निवास करती है। यदि वह प्रसन्न हो जाए तो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है।
दिव्य सत्ता कहाँ है वह महात्मा जी? मैं अभी जाता हूँ उनके पास। इतनी जल्दबाजी मत करो पुत्र। वह सत्ता साधारण नहीं है। वह केवल उन लोगों से मिलती है जिनकी आत्मा शुद्ध हो और जिनके प्रेम में सच्ची निष्ठा हो। उस सत्ता तक पहुंचने का मार्ग भी रहस्यों और चुनौतियों से भरा है। तुम्हें उसकी पहेलियों का उत्तर देना होगा। क्या तुम इस कठिन मार्ग पर चलने को तैयार हो? हाँ महात्मा जी, अनामिका के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं हर चुनौती का सामना करूंगा। अगर मेरी अनामिका को उसकी आंखों की रोशनी वापस मिल सकती है तो मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगा। नहीं किशन जी, आपकी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे ये रोशनी नहीं चाहिए अगर इसके लिए आपकी जान को खतरा हो। अनामिका, यह मेरा फैसला है। मुझे विश्वास है कि मैं सफल होऊंगा। तुम्हारे इस प्रेम और साहस को देखकर मैं प्रसन्न हूं पुत्र। सुनो, उस दिव्य सत्ता का निवास इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे है। वहां तुम्हें एक गिज मिलेगी जो तुमसे 3 गूढ़ प्रश्न पूछेगी। यदि तुमने उन प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए तो वह तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती है। तुम्हें अपनी बुद्धि और अपने प्रेम पर विश्वास रखना होगा। अगली सुबह किशन महात्मा जी का आशीर्वाद लेकर उस प्राचीन बरगद के पेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ता घने पेड़ों, कांटों और अजीबोगरीब आवाजों से भरा है। किशन बिना रुके आगे बढ़ता है। अनामिका के लिए उसकी आंखों की रोशनी ही उसका एकमात्र लक्ष्य है। मुझे हार नहीं माननी है। अनामिका ने मेरे लिए कितना कुछ सहा है। अब मेरी बारी है उसके लिए कुछ करने की। चलते चलते किशन उस प्राचीन बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। पेड़ विशाल है और उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई हैं। वहां कुछ मिट्टी के इंसानी पुतले भी जमे हुए हैं जो मानो उसे देख रहे हों। तभी धुंध से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके बीच में एक रहस्यमय गिज प्रकट होती है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है जो पहेली की गहराई को दर्शाती है। स्वागत है साहसी मनुष्य। तुम यहाँ किस कामना से आए हो? जान लो, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना आसान नहीं। अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो यहीं इन पुतलों के साथ तुम भी मिट्टी के बन जाओगे। क्या तुम चुनौती स्वीकार करते हो? मैं यहाँ अपनी पत्नी अनामिका की आंखों की रोशनी वापस पाने आया हूँ। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। बहुत खूब, तुम्हारी आंखों में विश्वास की चमक है। तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न, वह क्या है जो तुम बनाते हो, फिर उसका मजाक उड़ाते हो और अंत में उसके बिना जी नहीं सकते? ऐसा अजीब प्रश्न सुनकर वह थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, वह आदत है। हम आदतें बनाते हैं, कभी कभी उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके बिना हमारा जीवन अधूरा महसूस होता है। दिलचस्प, लगता है तुम्हारी सोच गहरी है। अब सुनो मेरा दूसरा प्रश्न, मैं ऐसी कौन सी चीज हूं जो तुम्हें हर सुबह मिलती है, हर रात खो जाती है और जिसके बिना जीवन अधूरा है? वह आशा है। आशा हमें हर सुबह नए सिरे से जीने की प्रेरणा देती है और अगर रात में हार मान ली जाए तो वह खो जाती है। उसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं। तुम्हारी अंतर्दृष्टि मुझे प्रभावित करती है मनुष्य। तुमने एक और सत्य को छू लिया। अब सुनो मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न, वह क्या है जो तुम्हारे पास है पर तुम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जब तुम उसे किसी और को देते हो तो वह बढ़ता जाता है? वह प्रेम है। प्रेम हमारे पास होता है, हम उसे देख या छू नहीं सकते, लेकिन जब हम उसे दूसरों को देते हैं तो वह कभी कम नहीं होता,
बल्कि और बढ़ता जाता है। मेरे और अनामिका के बीच का प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। गिज किशन के उत्तरों से अवाक रह जाती है। पेड़ से एक फूल प्रकट होता है, उससे दिव्य सुगंध आ रही है। तुमने मेरे तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तुम्हारा प्रेम सच्चा है और तुम्हारी बुद्धि तीव्र। यह लो, इस फूल में दिव्य अमृत है। इसे अनामिका की आंखों में डालने से उसकी रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन याद रखना, यह रोशनी तुम्हें और भी स्पष्टता से दुनिया को देखने के लिए मिली है। इसका सदुपयोग करना और अपने प्रेम के प्रकाश को कभी कम न होने देना। किशन खुशी से उस फूल को उठाता है और गीज का धन्यवाद करता है। गीज धीरे धीरे धुंध में विलीन हो जाती है। किशन तेजी से वापस आश्रम की ओर लौटता है। जब वह आश्रम पहुंचता है तो वह बुरी तरह थका हुआ होता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी और विजय का भाव है। महात्मा जी, अनामिका, मैं ले आया, मैं अमृत ले आया। मुझे तुम पर विश्वास था पुत्र। अनामिका, इस दिव्य अमृत की कुछ बूंदें तुम्हारी आंखों में डालनी होंगी। महात्मा जी फूल से सावधानी से अमृत निकालते हैं और अनामिका की आंखों में डालते हैं। कुछ देर के लिए अनामिका की आंखों में एक ठंडी सिहरन होती है और एक क्षण के लिए सब कुछ और धुंधला हो जाता है। अनामिका धीरे से अपनी आंखें खोलती है, फिर धीरे धीरे संसार स्पष्ट होने लगता है। उसे आश्रम, महात्मा जी और किशन का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है। किशन जी, महात्मा जी, मुझे दिख रहा है, मुझे सब कुछ साफ दिख रहा है। आपका चेहरा, मैंने कभी आपको ठीक से देखा ही नहीं था। अनामिका, मेरी अनामिका, तुम देख सकती हो, यह सब तुम्हारी हिम्मत, महात्मा जी का आशीर्वाद और उस दिव्य गिज की कृपा है। यह तुम्हारे अटूट प्रेम और किशन की दृढ़ इच्छा शक्ति का फल है। अब तुम दोनों इस गांव में लौट सकते हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति और अनामिका की आंखों की रोशनी देखकर समझेंगे कि सच्चे प्रेम और ज्ञान में कितनी ताकत होती है। किशन और अनामिका अब आंखों की पूरी रोशनी के साथ आत्मविश्वास से भरे हुए अपने गांव लौटते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे, यह तो अनामिका है। इसकी आंखें, यह तो देख सकती है। यह कैसे मुमकिन है? ये तो सच में चमत्कार है। गांव वाले शर्मिंदा होकर अपने सिर झुका लेते हैं। अनामिका और किशन गांव में सम्मान के साथ रहने लगते हैं।